नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं, इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। और हम अपने रातों रात कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार की बातें या इन वाक्यों को क्यों दोहराते हैं, इस बात का जीता जागता सबूत आज के इस कार्यक्रम के बाद आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर इस पूरे वीडियो को आप देखते हैं, इसके बाद आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, होली का दिन याद करते हैं। होली के यानी कि 29 मार्च को जब पूरा देश रंगों में डूबा हुआ था, उस दौरान बिहार के मधुबनी जिला जो कि मिथिलांचल का एक हिस्सा है, मिथिलांचल में है मधुबनी जिला, और ये क्षेत्र जो है आमतौर पर गोलीबारी के लिए नहीं जाना जाता है। एक अलग ढंग है, एक अलग परंपरा और अपने अतीत के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, अपने परंपरा, अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि उस मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में 29 मार्च की शाम को एक घटना होती है, जिसमें 50 से अधिक लोग पहुंचते हैं। अंधाधुंध गोलीबारी होती है और गोलीबारी के बाद एक ही परिवार के 5 सदस्य को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसके बाद जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग की जान गंवानी पड़ती है। इसका पूरा ये मुद्दा जो है, पहले तो मीडिया में नहीं आता है, लोग शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन धीरे धीरे इस मुद्दे पर जो है चुप्पी टूटती है लोगों की, मीडिया जगत की नज़र जाती है और इसके बाद इसे मधुबनी नरसंहार का नाम दे दिया जाता है। और मधुबनी नरसंहार का नाम जैसे ही आता है, इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। हलचल तेज किस लिए होती है? आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव होने को है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को मजबूत रखना चाहती है ताकि उस एजेंडे के बदौलत अपनी सियासी रोटियां सेक सके। ऐसे में इसमें जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की, आप उसका नाम ले सकते हैं। सत्ता पक्ष की पार्टी हो, सत्ता पक्ष के घटक दल हो, सभी इसमें प्रमुखता से आते हैं। आपको बता दें कि पहले इस पूरे मामले को लेकर के जदयू के ओर से जो राजपूत जाति के नेता हैं उन्हें भेजा गया था। वे सभी वहां पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी, अलग जो आरोपित थे उन पर उन्होंने हमला किया, तीखा हमला किया। इसके बाद भाजपा के जो राजपूत विंग के लोग हैं वो पहुंचते हैं, यानी कि पूरे समाज से, पूरे देश से राजपूत समाज के लोग पहुंचते हैं। इसका प्रमुख वजह क्या होता है कि जो लोग इस पूरे मामले में पीड़ित हुए थे वे सभी राजपूत समुदाय से आते थे। इसके बाद और जो हत्या का जो मुख्य आरोपी था, हम बात कर रहे हैं प्रवीण झा और नवीन झा, ये दो लोग जो है ब्राह्मण समाज से आते थे। इसके बारे में बताया जाता है कि 2018 से ही उन लोगों ने मधुबनी जिले में ही रावण सेना नाम से एक अपनी टीम बनाई हुई थी, जो ब्राह्मणों के अधिकार के लिए लड़ता था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये बात है कि ब्राह्मण के अधिकार के लिए तो लड़ता ही था, लेकिन इसका पूरा अपने एजेंडे को फैलाव का जो बड़ा वजह सोशल मीडिया बना। सोशल मीडिया के जरिए ही प्रवीण झा, नवीन झा और रावण सेना के लोग अपनी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाते थे और ये एहसास कराते थे कि ब्राह्मण समाज खतरे में है। पहले तो ये रावण सेना मधुबनी जिले तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव गोपालगंज के कुछ हिस्सों में होने लगा था। गोपालगंज तक ये संगठन सक्रिय होने लगा था। ऐसे में जब मुख्य आरोपी जो है वो रावण सेना नाम का एक संगठन चलाते हो और उसके बाद जो इस प्रकार की घटना होती हो, तो इसे सियासी रंग यानी कि जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है और इसमें तमाम पार्टियां सफल भी होती है। इस पूरे प्रकरण को राजपूत बनाम ब्राह्मण कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि किस प्रकार से ये जातीय संघर्ष में ये घटना हुई है। लेकिन भारत लाइव की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि जातीय संघर्ष नहीं, किसी अन्य कारण से ये सारी बातें हुई है। और भारत लाइव की इस खबर पे आज मुहर भी लग गया है। मुहर लगाया है खुद जो परिजन है, उसमें से एक जो पीड़ित परिवार थे, उस परिवार में से एक व्यक्ति, हम संजय सिंह की बात कर रहे हैं, जो SC/ST एक्ट के मामले में जेल में बंद थे। जेल से बाहर आते ही उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ने के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और भारत लाइव की खबर पर मुहर भी लग जाता है। आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा। संजय सिंह ने दरअसल कहा है कि इस पूरे मामले में
जितने भी आरोपित हैं उसमें से अधिकतर राजपूत समाज से ही आते हैं। संजय सिंह जी ने कहा है जो इस पूरे मामले में जो जेल में बंद थे, आपको बता दें तो संजय सिंह जी ने जो कहा है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। संजय सिंह ने कहा है इसमें जाति का कोई मामला नहीं है, ब्राह्मण और राजपूत का कोई मामला नहीं है, इसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और SC ST भी हैं। यानी कि जो पीड़ित परिवार थे तो उसने सीधे तौर पे कहा है, पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, और जो संजय सिंह जो जेल में SC एक्ट में जो भीतर थे, बाहर आते ही उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आते ही कहा है कि इसमें इसे जातीय रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जातीय रंग वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे मामले में ब्राह्मण भी आरोपित है, राजपूत भी आरोपित है और SC ST भी आरोपित है। जाति सूचक बात तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें राजपूत भी जो है संलग्न है, यानी कि राजपूतों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये पूरी लड़ाई जो है ब्राह्मण बनाम राजपूत की है। इसके साथ इन्होंने कहा कि राजपूत इस तरह का षड्यंत्र रच के ब्राह्मण और SC ST के साथ मिलकर के ऐसा काम किए हैं। संजय सिंह जो इस पूरे मामले में एकमात्र जो बात करें जो जेल में बंद थे, और जेल में बंद होने के कारण ही वो कहा जाता है कि बच पाए उस नरसंहार में, तो ऐसे में उन्होंने बाहर आते ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में तो बड़ी कार्रवाई तो राजपूतों के खिलाफ ही होनी चाहिए, क्योंकि राजपूतों ने जो ब्राह्मण और SC ST के साथ मिलकर के इस पूरे षड्यंत्र का रचना किया। इसके बाद उन्होंने हमारे परिवार पर इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये भले ही बात संजय सिंह कह रहे हो, लेकिन इस पूरे मामले को सियासी रंग चढ़ चुका है। देश के अलग अलग संगठन जो राजपूतों के लिए एक मुखी होकर के काम करते हैं, चाहे आप करनी सेना की बात कर लीजिए या अन्य संगठन है, सभी ने वहां मधुबनी जिला में, और जो मधुबनी जिला का बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का जो मोहम्मदपुर है वहां कैंप करना शुरू कर दिया है। और वे सभी जो भी जा रहे हैं ब्राह्मण और राजपूत के बीच एक बड़ी खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है, एक अच्छे और स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है कि जातीय हिंसा को बढ़ावा दी जाए और जाति सूचक मामलों को बढ़ावा दी जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो आरोपित हैं वो तो आरोपित है ही। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी ब्राह्मण समाज से आते हैं, अन्य आरोपी राजपूत समाज से आते हैं, SC ST समाज से आते हैं। तो अब देखिए ये पूरा किस तरह से ये पूरा प्रकरण है और कितना पेचीदा है। लेकिन इस पूरे मामले पर पर्दाफाश कर दिया है जो संजय सिंह है, जो इस पूरे परिवार में इकलौता जो बचे हुए हैं, उन्होंने जो है पूरे रूप से दूध का दूध पानी का पानी किया है। लेकिन आपको बताते हैं कि इसके बाद ये पूरा मामला क्या है, तब आपको इस बात को जानने में दिलचस्पी होगी कि कैसे इस बात की शुरुआत हुई थी। जब जातीय संघर्ष का मामला नहीं है, जब रावण सेना वाला एंगल जो है प्रमुख रूप से प्रभावी नहीं है, तो पीछे इसके पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये बिहार में जातीय संघर्षों का तो एक इतिहास रहा है, लेकिन इसे जो है जातीय संघर्ष के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। इसलिए भी बात, क्योंकि अगर प्रवीण झा की बात करें और नवीन झा की बात करें, तो प्रवीण झा के सोशल मीडिया अकाउंट से यह बात पता चलता है कि प्रवीण झा आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने वाला था। ऐसे में अपने जाति में, अपने समाज में, यानी कि ब्राह्मण समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए वो रावण सेना नाम से एक संगठन चलाता था, और इसके बाद उस संगठन के माध्यम से अपने समाज पर इस बात का प्रभाव डालना चाहता था कि वह अपने समाज के हितैषी है, वह अपने समाज के हित के लिए सोचता है। इसके बाद इस प्रकार की वो इसी प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत पोस्ट भी करता था, अपने समाज में बैठ करके मीटिंग भी करता था। लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि इस पूरे मामले में इस प्रकार की घटना हो जाएगी, यानी कि मधुबनी नरसंहार जैसी घटना हो जाएगी। अगर बात आप मुख्य आरोपित यानी कि प्रवीण झा की करें, तो वो खुद को मुखिया भी मान चुका है इससे पहले। लेकिन देखिए आपको बताते हैं कि उस पूरे मामले का क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जो है जातीय संघर्ष का नहीं है, ये पूरा मामला वर्चस्व का है। वर्चस्व किस बात को लेकर के? ये पूरा विवाद जो है मछली मारने को लेकर के हुआ था। आपको बताते हैं कि मछली पकड़ने को लेकर के ये क्या हुआ था। दरअसल ये विवाद जो है 29 नवंबर 2020 का है। 29 नवंबर 2020 का है, जब संजय और मुकेश साफी जो प्रवीण झा के करीबी बताए जाते हैं, जो मुख्य आरोपी प्रवीण झा है, रावण सेना का रहा है, वो उन्होंने सीधे तौर पे इस पूरे मामले में देखें तो संजय साफी और जो मुकेश साफी हैं, जो प्रवीण झा के करीबी बताए जाते हैं, वो मृतक
यानी कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो मृतक बने हैं, मुख्य मृतक रणविजय सिंह के तालाब से मछली मारने के लिए गए थे, जिसके बाद रणविजय सिंह का और उनके परिवार वालों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद संजय साफी, प्रवीण झा और अगर बात करें रणविजय सिंह, इस दिनों में विवाद हुआ था इसी मसले को लेकर के। आपको बता दें कि जो मुकेश साफी हैं वो SC/ST समाज से आते हैं, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर SC/ST एक्ट के तहत और नवीन झा के प्रभाव में आकर के उन्होंने थाने में FIR करा दिया, जो कि जो है इस राजपूत परिवार के खिलाफ जो अगर बात करें तो रणविजय सिंह है उनके खिलाफ और उनके पूरे परिवार के खिलाफ उन्होंने SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पूरे इसी मामले को लेकर के जो संजय सिंह है वो जेल में चले गए थे। इसके बाद जो है जो मूल मालिक थे इस पूरे मामले के, संजय सिंह जो मृतक रणविजय सिंह के भाई हैं और तालाब के मूल मालिक हैं, वो जेल चले गए थे। इसके बाद बताएं कि प्रवीण झा पर अब इस बात का आरोप है कि प्रवीण झा 29 मार्च को यानी कि 29 नवंबर को ये पूरी घटना हुई थी, तालाब में मछली मारने वाला प्रकरण हुआ था 29 मार्च। अगर इस पूरे समय को देखेंगे तो 29 तारीख बेहद अहम है, इसके पीछे कुछ और मामला हो सकता है, लेकिन एक 29 नवंबर को घटना हुई थी तालाब वाली और 29 मार्च को नरसंहार की घटना होती है। 29 नवंबर और मार्च के बीच की, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, जनवरी आता है, फरवरी आता है, यानी कि 3 महीने बाद ये चौथे महीने अगर बात करें तो चौथे महीने में आकर के इस प्रकार की घटना होती है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो महमूदपुर गांव है, वहां 50 साथियों के साथ प्रवीण झा वहां पहुंचते हैं, जो कि बंदूक, तलवार, कुल्हाड़ी और इस तरह के कई हथियारों से लैस होते हैं। सभी में इस प्रकार की भावना भरी जाती है, लेकिन ये पूरा मामला वर्चस्व का था। इसको लेकर के उन्होंने गुटबाजी की थी, गोलबंदी की थी और गोलबंदी करके उन्होंने प्रवीण झा ने 50 लोगों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूरे परिजन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पूरे मामले में राजपूत परिवार के एक BSF जवान राणा प्रताप सिंह सहित 5 लोगों की जो है हत्या हो गई। प्रवीण झा मुख्य रूप से इस बात से नाराज थे कि गांव के जो तालाब पर कैसे राजपूतों ने अपना कब्जा जमा रखा है, यानी कि ये पूरा मामला ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का नहीं है, बल्कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई की बात है। और यही तालाब है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी थी ये प्रवीण सिंह की, वो खुद को बड़ा दिखाना चाहता था अपने समाज के सामने और लोगों में अपनी बात जो है मनवाना चाहता था, अपना वर्चस्व बनाना चाहता था। अब देखिए कैसे एक वर्चस्व की लड़ाई जो है इतना बड़ा बन जाता है, इतना भयावह बन जाता है कि मधुबनी नरसंहार जैसी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में जब संजय सिंह जो कि तालाब के मुख्य जो है मालिक हैं और जिन पर SC/ST एक्ट के तहत जिन्हें जेल हो गया था, जब वे बाहर आए हैं तब उन्होंने इस पूरे मामले में अपील की है लोगों से कि इसे जातीय रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजपूत समाज के लोग ही हैं जो ब्राह्मण और SC/ST के साथ मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि ये जातीय संघर्ष का मामला है और जाति वाली यहाँ पे कोई एंगल है। ये बात संजय सिंह कह रहे थे और संजय सिंह ने आते ही इस पूरे मामले का दूध पानी कर दिया है। लेकिन इसके बाद सवाल खड़े होते हैं बिहार की सियासत पर, जो किसी भी मौके पर अपनी सियासी रोटियां सेकना नहीं छोड़ता है। आपको बता दें कि करनी सेना भी इस पूरे मामले को लेकर के मधुबनी पहुंची हुई थी, जिसके बाद ये कहा जाता है, ये आरोप लग रहा है करनी सेना पर कि जो मुख्य आरोपी प्रवीण झा है उनके घर में आग लगा दी गई, प्रवीण झा के परिजनों के साथ मारपीट की गई, धक्का जो है उन्हें दिया गया, उन्हें अलग अलग जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, ब्राह्मण के खिलाफ वहाँ अलग अलग नारेबाजी हुई, बहुत सारे मामले हो रहे हैं। और अगर बता दें तो आपको बिहार के मधुबनी जिले में तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं अलग अलग जातीय संगठन से, जो राजपूत के संगठन है उसके सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन पूरे मामले को सियासी रंग और जातीय रंग देने की अभी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब संजय सिंह खुद आकर के बाहर किए हैं, इसके बाद क्या बदलाव होता है, सियासी पार्टियां इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज के रातों रात में बस इतना ही। और पूरे मामले का लब्बो लुआब यही है कि संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया, जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।